मुझे शर्मा जी के पास पूरा अपना लेखा जोखा रखा के शर्मा जी। यहाँ पर अतुल लोंढे पाटिल ने पूरे ताव में आकर का झूठ बोल रही है बीजेपी। यहाँ पर अतुल लोंढे पाटिल ने अपना जो न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है इनका, उनके हाथ में है, कह रहे हैं 48 पन्ने का ये न्याय पत्र है। कह रहे हैं कहीं पर ये बता दो लिखा हुआ है कि देश की संपत्ति ले लेंगे, किसी की संपत्ति ले लेंगे। कह रहे हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा वरना सामने वाला राजनीति छोड़ दे। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि मैंने तो अभी लगातार जो चुनावी रैलियां हो रही हैं बीजेपी की, उसमें बीजेपी के नेताओं के मुंह से ये सुना है संपत्ति ले नहीं लेंगे, ये कांग्रेस वाले आपकी संपत्ति छीन लेंगे। तो सर बताइए इनको कहां पर लिखा हुआ है संपत्ति ले लेंगे या छीन लेंगे, ताकि ये राजनीति छोड़ें सर अतुल पाटिल साहब जो दावा कर रहे हैं। देखिए नहीं वो तो अब क्या है, इनके ना हड्डी जो है गले में फंस गई है। अच्छा, तो ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे हैं, तो यही सब करना पड़ेगा, चिल्लाना चीखना पड़ेगा। राजनीति क्या, राजनीति तो जनता छुड़वा दी है इनकी, ये बचे क्या है? ए भाई बीच में नहीं। हाँ ये सही है, बीच में कांग्रेस की राजनीति तो जनता ने छुड़वा दी है। कांग्रेस की राजनीति रोमाना जी जनता छुड़वा दी, सारा पार्टी के बड़े बड़े नेता इनके छोड़ के भाग रहे हैं। तो लेकिन मैं आता हूं इश्यू पर, ये हिस्सेदारी न्याय, ये पॉइंट है, ठीक है, इनका प्रमुख हो। इसका पहला ही पॉइंट जो कहता है कि हम जो है देश की आर्थिक सामाजिक वो कराएंगे, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर में कहा जाता है, इसमें कांग्रेस नीतियों के उपयुक्त बदलाव करके धन और आय में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, इसी बात को 8 तारीख को तेलंगाना में राहुल गांधी भाषण देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है सत्ता में आए तो यह पता लगाएंगे, एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश के अधिकार संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब आप क्यों सर्वेक्षण चाहते? देखिए हर बात कही नहीं जाती ना, ये 48 पेज में क्या क्या कह देंगे, लेकिन आप उसके बाद जो उसका खुलासा कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर, राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, जो सैम पेत्रोदा उसका तरीका समझा रहे हैं, जो उदित राज के उसकी समर्थन में खड़े हैं, तो ये चीजें क्या बतला रही है। मैं इसीलिए कहा कि जब इमरजेंसी भी लगी थी ना रोमाना जी, तो किसी को पता थोड़ी ना था कि ये क्या करने वाले हैं। क्या क्या किया इन्होंने, 19 महीने तक बिना किसी आरोप के लोगों को, लाखों लोगों को जेल में डाला, लोगों के घर छापा मार के सबका जेवर जेवरात जब्त किया। इसके करोड़ों गवाह इस देश के अंदर है आज की डेट में भी। इसके अलावा नसबंदी कराया लोगों का, ये भी इमरजेंसी का वो था। तो ये सब इन्होंने घोषणा की थी क्या? ये इनके ऊपर में है, पाप है जो इस देश की जनता ने आप लगा रहे हैं, इनके पाप भोगे इस देश की जनता ने। मंशा पर आप बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं, कटघरे में आपने खड़ा कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। फंस गई अतुल लोंढे पाटिल जी कांग्रेस पार्टी? नहीं थक नहीं गई, इनका झूठ जो है ना सामने लाया। मैं तो 48 पन्ने दिखा रहा हूं, ये वही बात कर रहे हैं। 50% आरक्षण कैसे दिया? 50% आरक्षण कैसे दिया? जब मंडल आयोग ने कहा कि 52% जो है वो ओबीसी की जनसंख्या है, तो 27% उनको दी। अरे 20 से बात करो ना। एससी को 13% कैसे दी गई? एसटी को 7% कैसे दी गई? बीच में नहीं क्यों भाग रहे हो? अभी इसी विषय में बात कर लो ना भाई। जब झूठ पकड़ा गया इसी विषय में बात करो ना। नहीं बीच भाग क्यों रहे हो? बीच में नहीं, एक करके झूठ पकड़ा गया, इसी में बात करो। इमरजेंसी में लोगों को जब्त किया नहीं, तुम भाग रहे हो। मेरे साथ अतुल जी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मेरे साथ जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अतुल जी मेरा सवाल सुनिए। अतुल जी आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं सर, वो तो जातिगत जनगणना से हल होगा, है ना? और यहां पर हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि राहुल गांधी, जिस क्रोनोलॉजी की यहां पर चर्चा हो रही है, वो कहते हैं साहब वो वित्त सर्वे करवाएंगे, है ना सर, वो वेल्थ सर्वे कराने की बात करते हैं, वो धन और संपत्ति में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए नीति बनाने की बात अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये सब कैसे कर लेगी, तो फिर सैम पेत्रोदा अचानक से सामने आते हैं, टीवी पर अवतरित होते हैं और उनकी तरफ से बताया जाता है विदेशों में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं साहब विदेशों में ये होता है कि जनहित के लिए क्या करते हैं, वो इनहेरिटेंस पे टैक्स लगा देते हैं। मतलब अगर कोई बिलियनर है तो 100 बिलियन अगर उसने अपनी विरासत छोड़ी है तो 100 की 100 बिलियन उसके वारिसों को नहीं जाएगी, उसमें से 55% जो है वो सरकार के पास चली जाएगी और 45% उसके वारिसों को मिलेगी। तो सर इस मुद्दे पर आइए ना, इसको लेकर भ्रम है ना, क्या करने वाले हैं? अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इस तरीके से लोगों की संपत्तियां टैक्स के नाम पर ले लेंगे।
अभी थोड़ा सा आप शांति से सुनिए और बीच में कोई बोले ना, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल रही है तो इनको डर लग रहा है। देखिए, ये जो टैक्स है ना, स्टेट ड्यूटी, वो अगर किसी ने रद्द किया था तो उनका नाम था राजीव जी गांधी। और इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में अगर किसी ने खुलकर बात की है तो मेरे पास जयंत सिन्हा का वीडियो है, मेरे पास एक दूसरे चैनल की न्यूज़ भी है। जब उन्होंने 2018-2019 में अरुण जेटली जी ने ये बात छेड़ी थी तो इनहेरिटेंस टैक्स ये लाना चाहते हैं। अब रही बात आप असमानता कैसे दूर करेंगे। देखिए, अगर लोगों के लिए घर बनाना है, लोगों को अगर पानी देना है, लोगों को अगर नौकरियां देना है, किसानों को अगर उनके गरीबी के स्तर से उठाना है, तो उनका स्तर क्या है वो गिनना नहीं पड़ेगा। वो कहां पर है, किसको कितनी शिक्षा देने की जरूरत है, कि शिक्षा पर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, किसका कितना ताकत है, वो ताकत नहीं है तो शिक्षा फ्री देना पड़ेगा। हमने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया है, वो बात हमने बात रखी है। अब इनकी बात सुनिए, एक मिनट, अभी इनकी बात सुनिए। 16 लाख करोड़ का कर्जा धन्ना सेठों का माफ करने वाले, एक ही आदमी को, दो ही आदमी को सब कुछ, पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा कुछ देने वाले देश की संपत्ति हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि किसानों को एमएसपी हम कानून तहत देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने लिख कर दिया है कि हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, कमेटी नहीं बनाया, लीगल कर देंगे। अब नहीं दिया। मेरे महाराष्ट्र से इन्होंने कहा था पहली साइन होगी, मेरे महाराष्ट्र से कहा था, यवतमाल से, कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। नहीं किया, कर्जा धन्ना सेठों का माफ किया। इनके आजू बाजू वाले मेहुल भाई, ललित मोदी, ये सारे जो है इनके इशारे पर भाग गए देश के संपत्ति लूट के। तो संपत्ति लूटने वाले भाजपा वाले लोग हैं। हम तो लोगों की बात करते हैं, हम तो लोगों को बराबरी का मौका देने की बात करते हैं। ठीक है सर, हमने पंचायत राज दिया, विस्तार से रखा। मैं दोनों पत्रकारों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक लाइन क्या जोड़ना चाह रहे हैं शर्मा जी? आइए प्लीज, एक लाइन सर, एक ही लाइन। एक लाइन मात्र बोल दूं, एक लाइन। इन्होंने बार बार नाम लिया जयंत सिन्हा का और 2018 का रेफरेंस लिया। रोमाना जी, 2018 के बाद 2019 का चुनाव हुआ इस देश के अंदर में। इसके बाद 5 साल बीत गए, हम सरकार में हैं, अब 24 का चुनाव है। क्या कुछ कभी हुआ ऐसा? ये झूठ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोलने वाले, इनके पाप जो इनके सर पे चढ़ के आज बोल रहा है, ये बौखला चुके हैं। ये देश की संपत्ति को लूटने के लिए ये पागल हुए पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यूपीए सरकार में करने के बाद अब आम जनता का जो है पैसा कैसे लूट ले, ये इनकी नियत है। ये मार्क्सवादी, ये उस विचारधारा की संपत्ति को लूट रही है। और अब कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि साहब बीजेपी और एनडीए जो है वो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। ठीक है ना? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।